हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस लेसन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लर्न पीएचपी इन इजी स्टेप्स इस वीडियो सीरीज़ का ये लेसन नंबर 6 है। इस लेसन में हम पीएचपी डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। दोस्तों, डेटा टाइप यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें दोस्तों एक तो उस इंफॉर्मेशन में शब्द हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, या आप कह सकते कि उसमें डेट हो सकती है। तो यह सभी मिलके एक कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है दोस्तों। तो इसी प्रकार को, इसी शब्द को, नंबर को, डेट को हम यहाँ पे डेटा टाइप कह सकते हैं। दोस्तों, अगर हम उदाहरण यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, 15 मार्च को अमित ने 200 रन बनाए। तो यह एक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। तो इस इंफॉर्मेशन में 15 मार्च यह एक तारीख है, अमित ने यह शब्द है, और 200 यह नंबर है। यानी कि यह इंफॉर्मेशन एक तारीख, शब्द और नंबर से क्रिएट हुई है। तो इसे हम, इस तारीख को हम डेटा टाइप कहते हैं। इस अमित ने, इसे यह जो लिखा है यह शब्द है, तो इसे हम शब्द को डेटा टाइप कहते हैं। 200 यह नंबर है, इसको हम डेटा टाइप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे तारीख, शब्द और नंबर, यह 3 डेटा टाइप यहाँ पे है। तो इस डेटा टाइप की सहायता से हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो दोस्तों, पीएचपी में यह जो डेटा टाइप्स है, इसके 3 प्रकार के कैटेगरीज है। यह डेटा टाइप 3 टाइप्स के कैटेगरीज में इसे कैटेगराइज किया हुआ है। तो पहला टाइप यहाँ पे है स्केलर टाइप्स, दूसरा यहाँ पर है कंपाउंड टाइप्स, और तीसरा यहाँ पे है स्पेशल टाइप्स। तो पीएचपी के डेटा टाइप्स 3 प्रकार में कैटेगराइज किए हुए हैं। एक है स्केलर टाइप्स, दूसरा कंपाउंड टाइप्स, और तीसरा है स्पेशल टाइप्स। तो आइए दोस्तों, पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि स्केलर टाइप्स डेटा टाइप्स किस प्रकार के होते हैं। तो स्केलर टाइप्स डेटा टाइप्स 4 प्रकार के स्केलर डेटा टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है बुलियन डेटा टाइप्स, दूसरा हो सकता है इंटेजर डेटा टाइप, तीसरा हो सकता है फ्लोट, और चौथा हो सकता है स्ट्रिंग। यह 4 प्रकार के डेटा टाइप्स स्केलर डेटा टाइप्स कहा जाता है। इस प्रकार के डेटा टाइप्स में एक ही वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। इस प्रकार के डेटा टाइप्स में मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। तो स्केलर डेटा टाइप्स में 4 प्रकार के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। पहला डेटा टाइप हो सकता है बुलियन, दूसरा हो सकता है इंटेजर, तीसरा हो सकता है फ्लोट, और चौथा हो सकता है स्ट्रिंग। तो आइए दोस्तों, हम इस स्केलर डेटा टाइप्स में का पहला डेटा टाइप यहाँ पे देखते हैं, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में दोस्तों
दो प्रकार के वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। एक तो ट्रू वैल्यू हो सकती है या फॉल्स वैल्यू हो सकती है। तो इस बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल हम कंडीशनल स्टेटमेंट में कर सकते हैं। बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल हम डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं। अगर हमें हमारे प्रोग्राम में कंडीशन चेक करना हो तो हम बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, इस डेटा टाइप का आविष्कार जॉर्ज बुल इन्होंने किया था। तो जॉर्ज बुल एक मैथमेटिशियन थे, एक रिसर्चर थे, जिन्होंने इस डेटा टाइप का आविष्कार किया है। तो जॉर्ज बुल इनके नाम से इस डेटा टाइप को बूलियन डेटा टाइप कहा जाता है। तो बूलियन डेटा टाइप में दोस्तों आपने देखा कि दो प्रकार के वैल्यू हो सकते हैं। एक तो ट्रू वैल्यू हो सकती है या फॉल्स वैल्यू हो सकती है। और इस डेटा टाइप का इस्तेमाल हम प्रोग्राम में अगर डिसीजन मेकिंग है तो इसमें कंडीशन चेक करने के लिए हम इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी है अगर ए ग्रेटर दैन बी है क्या नहीं। यह कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी है। अगर ए ग्रेटर दैन बी होगा तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ की कंडीशन ट्रू होगी। अगर ए ग्रेटर दैन बी नहीं होगा दोस्तों तो यहाँ की कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडीशन यहाँ ट्रू है या फॉल्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ पे 8 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर दैन बी, यह कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। ए की वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ पे है 8 और यहाँ की बी की वैल्यू है 9। तो यह कंडीशन है कि 8 ग्रेटर दैन 9 है क्या नहीं। तो यहाँ पे 8 9 से बड़ा नहीं है। 8 यहाँ पे 9 से बड़ा नहीं है। तो यह कंडीशन दोस्तों फॉल्स है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसलिए यहाँ पे दिस कंडीशन इज ट्रू, यह मैसेज प्रिंट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ के आउटपुट क्या आएगा, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो इस एग्जाम्पल में आउटपुट आएगा दिस कंडीशन इज फॉल्स। अगर हम यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे हम 10 लिखते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते हैं 10 और बी की वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ग्रेटर दैन 9। तो 10 ग्रेटर दैन 9 है, इसके लिए इसकी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू कंडीशन होने के बाद यहाँ पे यह मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा दिस कंडीशन इज ट्रू। तो इस तरह से यह बूलियन डेटा टाइप वर्क करता है दोस्तों। तो हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम PHP में करके देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं क्वेश्चन मार्क PHP। यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, $a इक्वल टू, यहाँ पे a में 5 स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे $b में 2 स्टोर करते हैं और यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं दोस्तों।
कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इफ डॉलर ए ग्रेटर दैन डॉलर बी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई है कि ए ग्रेटर दैन बी। यहाँ पे चेक करते हैं ए ग्रेटर दैन बी है या नहीं। अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो हमें यहाँ पे इस ब्लॉक में क्या प्रिंट करना है, इको दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज ए इज ग्रेटर दैन बी, बिकॉज ए इज ग्रेटर दैन बी। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक कर दी दोस्तों। यहाँ पे देखा ए ग्रेटर दैन बी है क्या। अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो यह मैसेज प्रिंट होगा दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज ए इज ग्रेटर दैन बी। अगर ए इज ग्रेटर दैन बी नहीं होगा तो हम यहाँ पे दूसरा पार्ट लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इको दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज ए इज लेस दैन बी, बिकॉज ए इज लेस दैन बी। तो अब हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसे सेव करते हैं दोस्तों। सेव एज, यहाँ पे डेमो फोल्डर में इस एग्जाम्पल को हम नाम देते हैं prg1.php। इस फाइल को हमने दिया नाम prg1.php। यहाँ पे ऑल फाइल्स करते हैं, सेव करते हैं। ब्राउज़र में इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं prg1.php। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट आ गया है दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट आ गया है द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रू होता है। क्यों ट्रू होता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे है 5, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे 5 2 से बड़ा है, इसलिए यह कंडीशन ट्रू होती है। इसलिए यहाँ पे दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी, यह मैसेज यहाँ पे प्रिंट होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम b की वैल्यू 2 से 2 की डिलीट करके यहाँ पे b की वैल्यू 8 कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, a की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 है। 5 ग्रेटर दैन 8, 5 ग्रेटर दैन 8 यहाँ पे नहीं है। 5 ग्रेटर दैन 8 यहाँ पे नहीं है। यह कंडीशन क्या है दोस्तों? फॉल्स है। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स कंडीशन में दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज ए इज लेस देन बी, यह मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। तो आइए दोस्तों हम इसे यहाँ पे रन करके देखते हैं। इसे चेंज किया है, इसे सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज ए इज लेस देन बी। तो ए की वैल्यू बी से लेस देन है, इसलिए यह मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो और थोड़ा सा इसे समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट करते हैं इको द वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा डॉलर ए। यहाँ पे लाइन ब्रेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं br सेमीकोलन यहाँ पे देते हैं। दूसरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं द वैल्यू ऑफ b इज, यहाँ पे लिखते हैं b।
इसे डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, द वैल्यू ऑफ बी इज, यहाँ पे और एक बार यहाँ पे बी आर, तो लाइन ब्रेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं बी आर, सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 8। तो इसका आउटपुट क्या आ गया है, दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज ए इज लेस देन बी। ए की वैल्यू बी से कम है, इसलिए यह मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया है, दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज ए इज लेस देन